रेगिस्तान की उस खामोश जमीन के नीचे कुछ ऐसा तैयार हो रहा था जो पूरी दुनिया की ताकत का संतुलन बदल सकता था। लेकिन असली जंग जमीन पर नहीं, आसमान में लड़ी जा रही थी। 1998 दुनिया की सबसे तेज निगाहें अमेरिका के स्पाई सैटेलाइट्स भारत के हर इंच को स्कैन कर रहे थे। एक भी असामान्य हरकत और सब खत्म। भारत पहले भी 1974 में न्यूक्लियर टेस्ट कर चुका था और इस बार दुनिया तैयार थी, देखने के लिए, रोकने के लिए। इस बार छुपना लगभग नामुमकिन था, लेकिन यहीं से शुरू हुआ एक ऐसा खेल जहां दिखने वाली हर चीज सच नहीं थी। रॉ ने एक ऐसा डिसेप्शन ऑपरेशन प्लान किया जो सीधे सैटेलाइट्स की आंखों को धोखा देने के लिए बनाया गया था। कोई हाईटेक गैजेट नहीं, कोई फ्यूचरिस्टिक टेक्नोलॉजी नहीं, सिर्फ दिमाग, धैर्य और टाइमिंग। पोखरण का वो इलाका दिन में बिल्कुल सामान्य दिखता था। सैनिक इधर उधर घूमते हुए जैसे कोई रूटीन एक्सरसाइज चल रही हो। कोई हड़बड़ी नहीं, कोई असामान्य मूवमेंट नहीं। लेकिन रात होते ही सब बदल जाता था। वैज्ञानिक जो देश के सबसे बड़े रहस्य को संभाल रहे थे, उन्हें दिन में खुले में नहीं दिखना था। उनकी मूवमेंट ऐसे प्लान की गई कि सैटेलाइट्स उन्हें ट्रैक ही न कर पाएं। डॉक्टर AP.J. अब्दुल कलाम और उनकी टीम दिन के उजाले में लगभग गायब हो जाते थे और अंधेरे में बिना किसी शोर के, बिना किसी निशान के काम आगे बढ़ता था। यहां तक कि उनके कपड़े तक बदले गए। वैज्ञानिकों को आर्मी यूनिफॉर्म में लाया गया ताकि ऊपर से देखने पर वो सिर्फ एक और सैनिक लगे। ट्रकों की आवाजाही भी एक इल्यूजन थी। कुछ ट्रक खाली चलते, कुछ में जरूरी उपकरण होते, लेकिन ऊपर से देखने वाला ये फर्क समझ ही नहीं सकता था। हर मूवमेंट को इस तरह डिजाइन किया गया कि वो सामान्य लगे। और सबसे बड़ा खेल टाइमिंग का था। अमेरिकी सैटेलाइट्स कब ऊपर से गुजरते हैं, किस समय उनकी निगरानी सबसे ज्यादा होती है। रॉ ने इन सब का पैटर्न समझ लिया था। जब सैटेलाइट्स ऊपर होते, सब रुक जाता। कोई हलचल नहीं, कोई एक्टिविटी नहीं, जैसे वहां कुछ हो ही नहीं रहा। और जैसे ही वो निगाहें हटती, काम फिर से शुरू हो जाता। यह एक ऐसा शतरंज था जहां हर चाल सोच समझकर चलनी थी। लेकिन खतरा सिर्फ सैटेलाइट्स नहीं थे। अंतर्राष्ट्रीय दबाव, राजनीतिक जोखिम। अगर जरा भी शक होता तो अमेरिका तुरंत दबाव बनाता, सैंक्शंस लगते, भारत की अर्थव्यवस्था हिल सकती थी। दुनिया से अलग थलग पड़ने का खतरा था। हर दिन, हर रात ये मिशन सिर्फ तकनीकी नहीं बल्कि मानसिक दबाव का भी खेल था। वैज्ञानिकों को पता था अगर पकड़े गए तो शायद टेस्ट कभी हो ही नहीं पाएगा, लेकिन फिर भी सब कुछ आगे बढ़ता रहा। पोखरण की रेत के नीचे धीरे धीरे वो संरचना तैयार हो रही थी जिसे दुनिया देख नहीं पा रही थी। हर वायर, हर उपकरण हाथों से सावधानी से लगाया जा रहा था। कोई बड़ी मशीनें नहीं, कोई भारी आवाज नहीं, बस खामोशी और सटीकता। और इसी खामोशी में छुपा था भारत का सबसे बड़ा दांव। दिन बीतते गए, दुनिया को कुछ भी असामान्य नहीं दिखा। अमेरिकी सैटेलाइट्स अपनी रिपोर्ट भेजते रहे। कोई संदिग्ध गतिविधि नहीं, लेकिन क्या वाकई उन्हें कुछ दिखाई नहीं दिया, या फिर जो दिख रहा था वो समझ नहीं आया? यह सवाल आज भी पूरी तरह साफ नहीं है। मई 1998 सब कुछ तैयार था। अब वो पल करीब था जब ये पूरा डिसेप्शन अपने सबसे बड़े इम्तिहान से गुजरने वाला था। एक छोटा सा लीक, एक गलत टाइमिंग और सालों की मेहनत एक पल में खत्म हो सकती थी। लेकिन उस दिन रेगिस्तान के नीचे जो हुआ, उसकी गूंज सिर्फ भारत में नहीं, पूरी दुनिया में सुनाई दी। और तब दुनिया को एहसास हुआ कि जिस चीज को वो महीनों से देख रही थी, असल में वो उसे कभी देख ही नहीं पाई। लेकिन असली सवाल अभी भी बाकी है। क्या ये सिर्फ एक परफेक्ट डिसेप्शन था, या फिर दुनिया की सबसे ताकतवर निगाहें भी कभी कभी वही देखती हैं जो उन्हें दिखाया जाता है? अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को एक लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।